फाड़ी गई और पुलिस वालों के ऊपर दिन दहाड़े डकैती कर दी है। फ़ारूक हबीब अकेले ने, हत्थे आदमी ने। आपने पहले जब यहाँ पे एक वो लगा था खान साहब के ऊपर, इन्होंने बनाया कि जी खान साहब दहशतगर्दी कर रहे हैं, क्योंकि उनके एक बोले हुए जुमले से तमाम पुलिस वाले और हमारे जितने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं वो उनमें खौफ की लहर दौड़ गई। अब कह रहे हैं जी दिन दहाड़े फ़ारूक हबीब ने, हत्थे ने, वो जो पुलिस इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेके उसको धक्के मार के परे फेंक रही थी और उसमें फायरिंग भी कर दी, उनको जो है आपने दिन दहाड़े डकैती, तो दिन दहाड़े उनकी इज्जत लूट ली। क्योंकि इज्जत है तो वो अपनी अब खुद इस तरह की बातें करके लुटा रहे हैं। रियासत की मशीनरी का आप मजाक बना रहे हैं। ये वही लोग थे, ये वही पुलिस वाले हैं, ये वही जाननिसार हैं जो पाकिस्तान में एक्चुअली दहशतगर्दी को रोकते हुए अपनी जानें देते रहे हैं। और आप दहशतगर्दियों की भी और दहशतगर्दी की जब डेफिनेशन बदल रहे हैं तो आप इन लोगों की भी तजलील कर रहे हैं, रियासत की भी तजलील कर रहे हैं और आवाम की उमंगों का तो वैसे ही कोई हाल नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैम, जो फैसला आया फवाद चौधरी साहब को जुडिशल कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये कुछ आइंदा है कि जुडिशल जो रिमांड वो मांग रहे थे जिस्मानी, वो नहीं किया है और जुडिशल कर दिया है। प्री अरेस्ट बेल जो है वो फैसल साहब फाइल करें और बाकी वकला भी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो स्टेट के घटिया हथकंडे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर नामालूम अफराद अचानक से उनको बहुत तकलीफ़ और दर्द उठता है और वो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में FIRें कटानी शुरू कर देती हैं। जैसे आज़म सवाती साहब के ख़िलाफ़ 45 FIRें कटाई गई थी और ये शो करता है कि आपके पास अगर पावर है तो आप रियासत की मशीनरी को इस्तेमाल करके, हॉस्टेज करके किस तरह से लोगों के जो बुनियादी फंडामेंटल उनके राइट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो वो उसका भी तदारुक कर रहे हैं और उम्मीद है, अदालतों से ही उम्मीद है, क्योंकि बाकी तो आपने देख लिया कि इस वक्त मुल्क में पूरी गुंडागर्दी मची हुई है और कहीं से आपको महसूस नहीं हो रहा होता कि कोई आइन या कानून की पाबंदी की जा रही है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। आइन की किताबें सारे दिखाते हैं मुख्तलिफ उंगलियों के साथ, अतात आर्डर जैसे लोग, लेकिन आइन के ऊपर जिस तरीके से उसको चलना होता है, आइन के जो कानून की इंटरप्रिटेशन है उससे बिल्कुल अलग जा रहे हैं। 2 गवर्नर सूबे के आइन शिकनी कर रही हैं, जिस तरह फैसल साहब ने बताया है कि आप जो आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन की डेट आपने अभी अनाउंस करनी है। असम्बलियाँ टूट चुकी हैं और वो उसको कारहाय जो रियासत है उसमें रुकावट डाल के और 2 नंबरी करके कोशिश करेंगे किसी तरह से इसको जो बिठाए गए हैं लोग लाके इनको आप इनका तूल दे दें। लेकिन देखें, ये अवाम, ये रियासत है, जमहूरी रियासत है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जमहूर की आवाज़ से ये रियासत चलेगी, बनी रियासत अवाम के लिए। इसका हर इदारा जो है वो रियासत अवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। अगर रियासत एक तरफ जा रही है और अवाम एक तरफ जा रही है, इस तरीके से रियासतें नहीं चला करती हैं। फ़ारूक हबीब साहब पे जो FIR दर्ज हुई वो FIR आपने देखी होगी, क्या कहना चाहेंगे? और गिरफ्तारी भी उनकी करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट ने के जो जज साहब थे उन्होंने वहाँ के IG को भी कहा, इस्लामाबाद के IG को भी कहा था कि आप फवाद चौधरी साहब को लाहौर हाई कोर्ट में प्रोड्यूस करें। इन्होंने क्या किया है कि पूरा 2-3 घंटे उनको फिराते रहे मुख्तलिफ डालों में, बग़ैर नंबर प्लेट के काले जो डाले शीशों वाले थे, और उसके बाद काला शाह काकू से लेके तो मोटरवे पे रवाना हो रहे थे। फ़ारूक हबीब साहब ने उस वक्त सिर्फ ये कहा है कि आप लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मानो, हुक्म मानो। आप उनकी आवाज़ में भी सुन सकते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मानो। आप लाहौर की हदूद से फवाद चौधरी को उस वक्त तक नहीं ले जा सकते थे जब तक आप लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला ना मानते। कंटेम्प्ट हुई थी, इसको कहते हैं कंटेम्प्ट होना। और जो आप जिस पे इनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि जी बेहुरमती हो जाती है, इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, जब आप जो लॉ इन्फोर्सिंग जो अदालत सबसे बड़ी है उसकी बात नहीं मान रहे हैं, अपनी मन मौजियाँ कर रहे हैं। तो सवाल है मेरा, दिन दहाड़े सबने देखा कि कहाँ से ऑर्डर आप ले रहे थे? टेरिटोरियल जो रिस्ट्रिक्शन या वो तो सारा इन्होंने लॉ का वैसे ही धज्जियाँ उड़ाई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो उन पे पर्चा कटा है उसका जब मतन पढ़े ना तो बंदा पहले तो हंसता है फिर रोने को दिल करता है। वजह यह है कि मतन बता रहा है कि जी वो वर्दी भी फाड़ी गई और पुलिस वालों के ऊपर दिन दहाड़े डकैती कर दी है। फ़ारूक हबीब अकेले ने, हत्थे आदमी ने। आपने पहले जब यहाँ पे एक वो लगा था खान साहब के ऊपर, इन्होंने बनाया कि जी खान साहब दहशतगर्दी कर रहे हैं, क्योंकि उनके एक बोले हुए जुमले से तमाम पुलिस वाले और हमारे जितने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं वो उनमें खौफ की लहर दौड़ गई। अब कह रहे हैं जी दिन दहाड़े फ़ारूक हबीब ने, हत्थे ने, वो जो पुलिस इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेके उसको धक्के मार के परे फेंक रही थी और उसमें फायरिंग भी कर दी, उनको जो है आपने
दिन दिहाड़ी डकैती। तो भाईजान फिर इसके बाद तो आप खुद बता दें कि इस पुलिस फोर्स से या इन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से आवाम कितनी तवक्को रखे। शुक्र अल्लाह का कि पर्चे में ये नहीं लिख दिया कि दिन दिहाड़े उनकी इज्जत लूट ली, क्योंकि इज्जत है तो वो अपनी अब खुद इस तरह की बातें करके लुटा रहे हैं। रियासत की मशीनरी का आप मजाक बना रहे हैं। ये वही लोग थे, ये वही पुलिस वाले हैं, ये वही जाननिसार हैं जो पाकिस्तान में एक्चुअली दहशत गर्दी को रोकते हुए अपनी जानें देते रहे हैं। और आप दहशत गर्दियों की भी और दहशत गर्दी की जब डेफिनेशन बदल रहे हैं तो आप इन लोगों की भी तजलील कर रहे हैं, रियासत की भी तजलील कर रहे हैं, और आवाम की उमंगों का तो वैसे ही कोई हाल नहीं है। मरीम नवाज़ लंदन से निकल चुकी हैं, लाहौर में इस्तकबाल की तैयारियाँ जारी हैं, क्या करके आ रही हैं वहाँ से जो इस्तकबाल किया जाएगा? साजिशें माशाल्लाह जब गई थी उसके बाद देखें हमारे भाई जो हैं उनका कत्ल हुआ, खान साहब के ऊपर फायरिंग हुई, FIR नहीं कटी, पंजाब की असम्बली टूटी, तो उसके बाद उनकी मर्ज़ी के जो हैं वो बलूंगड़े और वो उनके जो सगे चचा जान है ना उनके बगल बच्चे और बलूंगड़े आके ऊपर बिठा दिए गए हैं। इतना कुछ तो वो माशाल्लाह करके आ रही हैं, इस पर तो उनका इस्तकबाल तो बनता है। ज़ाहिर है जो कुछ लोग हैं स्टेटस को के जिनको इनके आने से वो रल खाओ ते खंड खाओ फ़ायदे होते हैं, उनका तो अब शुगर कोटेड टाइम या शुगर टाइम स्टार्ट हो गया है ना। ये 1 घंटे के हिसाब से माशाल्लाह चीनी की वाफिर मिकदार में मिलेगा। अवाम के पास से आटा भी गायब, गंदम नहीं है, शॉर्टेजेस की प्रिडिक्शन हो रही है, कमोडिटी शॉर्टेजेस की, कि खाने पीने की अशिया जो है वो नहीं मिलेंगी मुल्क में, खुदा न खास्ता आपको शॉर्टेज हो रही है, कहत साली की तरफ हम जा रहे हैं। गैस आपको नहीं मिल रही है। बिजली के बारे में इन्होंने कहा था कि बिजली तो हम वाफिर मिकदार में बनाते हैं, कहाँ गई वो बिजली? क्या ये शॉपरों में पैक करके साथ ही लंदन ले गए थे कि इनके जाते ही सारा अंधेरा होना शुरू हो गया है? तेल आपके पास नहीं, मार्केट्स आप बंद करा रहे हैं, ताजरों ने वैसे ही, बिजनेसमैन ने बंद करके अपनी इंडस्ट्री है चाबियां जाके स्टेट बैंक के गवर्नर को पेश कर दी हैं। बच्चे जो बाहर यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, माँ बाप तन पेट काट के पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को कि चलो कल को इन अमीरों के जो एक शिकंजा है इसमें कुछ उनके बच्चों को शायद अच्छी जगहों पे मौके मिल जाए। वो अपने बच्चों की अब फीसें नहीं भेज सकते क्योंकि डॉलर इन्होंने बंद किए हुए हैं। और उसके बाद पेट्रोल की शॉर्टेज, ऑयल इन्होंने अगले महीने के लिए दिया हुआ ही नहीं है। इतने बड़े बड़े मार्कों के बाद तो मरियम बीबी को विक्ट्री के साथ जाके अवाम का बल्कि एक जम्मे गफ़ीर जाना चाहिए और उनकी बाकायदा इस्तकबाल करना चाहिए, क्योंकि यही तो ये कर सकते थे। और दूसरा उनके जो बड़े प्यारे इसहाक डॉलर साहब थे, उन्होंने उनकी दौलत में बहुत इजाफा कर दिया है, तो वो जिस दौलत पे वो यहाँ से गई थी ना उससे डबल पे वो वापस आ रही हैं, क्योंकि जो डॉलर अकाउंट थे उनके तो बढ़ गए, पाकिस्तान के फारिग हो गए। तो माशाल्लाह इतनी सारी उनकी अचीवमेंट्स हैं इतनी। और जब वो गई थी तो मुजरिमा थी, जब वहाँ पहुँची हैं तो उनको पता लगा कि वो तो मासूम हो गई हैं। उन्हीं अदालतों से जहाँ से उनके ऊपर केसेस चले थे वो कन्विक्ट हुई थी, उन्होंने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। क्योंकि अब तो दहशत गर्दी की आप देख लें डेफिनेशन ही बदल गई है कि अगर फवाद चौधरी साहब अवाम की बात करें तो दहशतगर्द हो जाएंगे, इमरान खान साहब लॉ इन्फोर्स करने की बात करें तो दहशतगर्द हो जाएंगे, पाकिस्तानी तो सारे ही दहशतगर्द हो गए, सिर्फ चंद नन्हे मुन्ने मासूम इस किस्म के रह गए। तो मैं कहूँगी अवाम को, जिसके घर में आटा नहीं है, जिसके घर में बिजली नहीं है, जिसके घर में गैस नहीं है, मरियम बीबी आ रही हैं, शेर के नारे लगाएं और जाके उनको इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।